बिहार के जनता के और उत्तर प्रदेश के जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से आशीर्वाद होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैं मरता क्या नहीं करता, कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा, करेंगे। कई सुभाषपा के मुखिया माननीय नेताजी ने जैसे मंत्री बने, उसके बाद हमको बिहार में 2017 में मुझे काम करने का जिम्मेवारी दिए। 2002 से 6 महीना की पार्टी रहा, तबे से हम चल रहे हैं। ये लोग चले गए, नेताजी बुलाए थे, गए। अब पता नहीं, गए तो ठीक, लेकिन पहले ही शुरू कर दिया कि बिहारियों लोग आ रहे हैं, बिहारियों लोग को चाय पिलाओ, बिहारियों लोग को बैठाओ। ये उन लोग को भाषा, ये कौन बोला? ये माननीय मंत्री जी ने बोले, ये भाषा उन लोग को नगवार लगा। नेताजी कुछ इधर उत्तर प्रदेश के लोगों को भेज करके वहाँ कुछ कल छल कपटी लोगों को भेज करके वो कल छल करने का काम किए। उस समय हम लोग नाराज थे, अपने हम लोग बागी बन करके उस समय लड़ाने का हम लोग काम किए थे। बिहार की राजनीति में वायरल चेहरा। जी हाँ दोस्तों, सुभाषपा बिहार के जाने माने नेता हैं परशुराम राजवंशी जी, जो कि पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी को बिहार में स्टैंड करने के लिए उन्होंने शुरू से अब तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। उन्होंने पार्टी के मेंबर्स बनाने में, पार्टी की जो गतिविधियां हैं, विचारधारा है, जन जन तक पहुंचाने के लिए, और उनको किसी कारणवश पार्टी से निकाल दिया गया है। तो आइए हम इस वक्त उनके पास हैं, उनके साथ में हैं। आइए हम पूरी जानकारी लेंगे, आखिर क्या रीज़न रहा है और किन कारण से किन गतिविधियों के कारण इनको निकाल दिया गया, और वर्तमान में क्या इनकी प्लानिंग है और आगे क्या होने वाला है। तो आइए हम पूरी डिटेल लेंगे परशुराम राजवंशी जी से। तो चलिए सर से परिचय जानते हैं और पूरी गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर, आपका परिचय। हमारा नाम परशुराम राजवंशी। मैं सुभाषपा में 2002 से 6 महीना की पार्टी रहा, तबे से हम चल रहे हैं। तो मैं परशुराम राजवंशी की तरफ से भाई राजभर इस प्रेस और हमारे संतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्वास्थ्य की जानकारी करने के लिए हमारे क्षेत्र तक चल करके आने का काम किए हैं। मैं पुनः आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। चलिए सर, जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका सुभाषपा में काफ़ी बढ़िया चल रहा था और बिहार की राजनीति को आपने शुरुआती दौर से और अब तक आपने वहाँ पे कारभार संभाला और बहुत सारे मेंबर्स आपने बनाया, पार्टी को ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया आपने। आखिर क्या वाक़या हो गया, क्या रीज़न रहा कि आज आपको पार्टी से निकाल दिया गया? हमें पार्टी का जो जिम्मेवारी मिला, जब से मुझे जिम्मेवारियाँ मिला, 2017 से पहले भी हम जाते थे बिहारों में, और बिहार की जहाँ भी रैली सभा लगता था मैं उसमें भूमिका निभाते थे। लेकिन 2017 में जब हम लोग कई सुभाषपा के मुखिया माननीय नेताजी ने जैसे मंत्री बने, उसके बाद हमको बिहार में 2017 में मुझे काम करने का जिम्मेवारी दिए। मैंने प्रदेश कोऑर्डिनेटर के हस्ती से मुझे वहाँ बिहार में लगाया गया। मैंने गया, धीरे धीरे चलता रहा। बक्सर, भभुआ, सासाराम, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा हो, चाहे मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया हो, चाहे आपका इधर सीवान, छपरा, गोपालगंज, नरकटियागंज हो, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी बेतिया, नालंदा, बख्तियारपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, दरभंगा हो, हर जिलाओं में मैंने जा करके अपने एक कौम है जिसको कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था, सरकार के घर में उसका नाम नहीं लोग जानते थे। राजभर लोग तो कुछ जानते थे, लेकिन जैसे राजभर है, रजवार है, रजवंशी है, यारक है, रखमंशी है, मंडल है, भारिया है, भार्गव है, राजधोब है, परिहार है, राजकुमारी हैं, दास हैं, इस समाज के लोगों को कोई न हक हिस्सा देते थे, न कोई पहचानते थे, और न इनका कोई नाम लेने वाले थे। मैंने जब से जिम्मेवारियाँ मिला, मैंने जा कर के 2019 में मैंने लोकसभा का चुनाव, मैं अपने प्रदेश कोऑर्डिनेटर की भूमिका में मैंने बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। मैंने उधर सासाराम से एक वो सुरक्षित सीट है, वहाँ श्याम पासवान को
चुनाव हम लोग लोकसभा का लड़ाए। उधर बगल में सीट है काराकाट लोकसभा, वहाँ कमलेश राजवंशी जी को चुनाव लड़ाए। उधर अरवल हैं, अरवल लोकसभा से गोरख राजवंशी जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाए। उधर हम लोग आरा भोजपुर में कृष्णा रजवार जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाए। और चलिए आप सिवान में गए तो वहाँ उपेंद्र राजभर को लोकसभा का चुनाव लड़ाए थे। वहाँ जब चले गए पश्चिमी चंपारण भोला राजभर जी को चुनाव हमारे कार्यकाल में लड़ाया गया है। मैंने जहाँ गया कैसे कैसे प्रत्याशियों को अपना नियुक्ति करके लोकसभा का चुनाव लड़ा करके पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम किया। आज हमने विधानसभा का 2020 में भी चुनाव हम लोग बिहार में लड़ाने का काम किए। जिस बिहार के 2020 के चुनाव में तमाम, चाहे बक्सर विधानसभा से, चाहे आपके राजपुर विधानसभा सुरक्षित से हम लोग आज़ाद पासवान जी को चुनाव लड़ाने का काम किए थे, जो शहीद हो गए हैं। हम लोग बक्सर से गोवर्धन मिश्रा जी को चुनाव लड़ाने का काम किए थे। हम लोग इधर रामगढ़ से आपका सुरेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव लड़ाने का काम किए थे। हम लोग उधर चैनपुर से रामविलास कुशवाहा जी को जनबा कि नहीं रामलाल कुशवाहा जी को चुनाव लड़ाने का काम किए थे। हम लोग चलिए आपके इधर डुमरांव से संतोष चौबे जी को चुनाव हम लोग लड़ाने का काम किए। हम लोग चलिए उधर आपके सीवान जिला में जो जीरादेई से लेकर के वो सीवान तक हम लोग वहाँ लोरी राजभर को विधानसभा का चुनाव लड़ाने का हम लोग काम किए थे। उधर चले जाइए अरवल में, औरंगाबाद में तमाम विधानसभाओं में रजवा राजवंशी को भी हम लोग टिकट दे करके 2020 में चुनाव लड़ने का काम किए थे। ये पार्टी की तरफ से लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से लड़ते? 2020 में आपका कुछ अनबन हो गया था हम लोग के नेताजी से कि भाई हम लोग को चुनाव जैसे हम लोग प्रत्याशियों को कैसे कैसे उन लोग को डील करके हम लोग जौन बाकी उन लोग से बतिया करके समझा करके हम लोग चयनित किए थे। आवेदन सब किए थे, पर्चा दाखिला सब कुछ करवाए थे। लेकिन कुछ नेताजी कुछ इधर उत्तर प्रदेश के लोगों को भेज करके वहाँ कुछ कल छल कपटी लोगों को भेज करके वो कल छल करने का काम किए। उस समय हम लोग नाराज थे, अपने हम लोग बागी बन करके उस समय लड़ाने का हम लोग काम किए थे। तो अपने बल पे आपने लड़ाया? जी, उस समय हम लोग अपने बल्ले बुत्ते लड़ाने का हम लोग काम किए और लड़े। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर भेजे थे, तो उनका क्या कहना था, उनका क्या मानना था? उनको कहना था कि बक्सर, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद नहीं हम लोग टिकट देंगे। चले गए उधर सीवान, गोपालगंज और छपरा के तरफ, जहाँ कोई न जानता था, न कोई पहचानता था, न कोई टिकट लेने वाला था। लेकिन वहाँ गए तो कुछ उन लोग का मकसद दूसरे था, वो अपना मकसद में वो पास हो गए। हम लोग का जो अपना लड़ाने वाला जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, हम लोग लड़ाए। जो भी हम लोग का रिजल्ट आया, हम लोग को संतुष्टिजनक हम लोग का रिजल्ट आया। जैसा कि कार्यकर्ता ही फील्ड में काम करता है और कार्यकर्ताओं के आधार पे अगर टिकट न दिया जाए, वैसे लोगों को अगर आगे न लाया जाए, तो ऐसे जो लीडर्स हैं उनको जवाब देना भी पड़ता होगा, ताकि लोग को एक एक आदमी को एक चुनाव के लिए तैयार करना, रेडी करना। जैसा कि पार्टी भी नहीं है बिहार में, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा होगा। बहुत संघर्ष करना पड़ा। जब हम लोग झंडा लेकर के जाते थे वहाँ, जब से बिहार हुआ तब से वहाँ एक दूसरे हवा बहता है का भाई। तो बिहार नक्सलाइटों का प्रदेश है, एमसीसीओं का प्रदेश है, आपके पहाड़ियों का प्रदेश है। फिर भी हम लोग अपना डंडा बांध करके उस स्थान तक गए जहाँ नक्सलाइट से लेकर के उग्रवादी तक, आपके एमसीसी से लेकर के तमाम आपका जो चलता है उन लोग का कोर कमेटी, उनका टीम चलता है, उनके घर और गढ़ में जा करके हम लोग झंडा डंडा दिखा करके लोगों का संगठन बनाए। जिसमें कई स्थानों पर जैसे अरवल है, औरंगाबाद है, आरा भोजपुर है, चाहे आपका जोनबा वो गया के सियर घाटी हैं, तमाम बिहड़ो चाहे कैमूर के खाड़ी हो, पहाड़ी हो, चाहे सोन के नदी का तीर हो, चाहे किनारा हो, हम लोग गए, हर लोगों से मुकाबला किए, चाहे बात से किए, चाहे अपने विवाद में किए, करके अपने संगठन को बना करके हम लोग झंडा डंडा को बरकरार रखने का काम किए। आज मेहनत के बदौलत
हम अपने हौसला को कभी कमज़ोर नहीं समझा और आज भी कमज़ोर नहीं समझे हैं। भले हमारे तबीयत आज 6 महीना से ख़राब चल रहा है, फिर भी हम ऊपर वाले चाहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप लोग के पूरा बिहार के जनता के और उत्तर प्रदेश के जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से आशीर्वाद होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैं मरता क्या नहीं करता, कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन अभी तक अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी तलाश कर रहे हैं कि जल्दी हम स्वस्थ हों। जैसा कि आरोप भी लगाया गया है आपके ऊपर पार्टी की तरफ से, वो क्या आरोप है श्रोताओं को बताएं। हम श्रोता बंधुओं से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तमाम संगठनों के भाइयों से, हमने संगठन के तमाम पदाधिकारियों से, चाहे प्रदेश का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे प्रखंड का हो, जो हमारे होल टाइमर चलने वाले थे, वो कहते गए कि नेताजी आप प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं, आप हम लोग का बात आगे तक बढ़ाया जा, क्योंकि 22 बरस पार्टी के बने दिन बीत गया। हम लोग कहीं ना कहीं कोई 5 बरिस, कोई 10 बरिस, कोई 15 बरिस, कोई 20 बरिस हम लोग सेवा किए हैं पार्टी का। जो पार्टी में हम लोग के मुखिया आदरणीय नेताजी कुछ नहीं रहे, उस समय हम लोग चंदा कलेक्शन करते थे, भीख मांगते थे, माइक माला मैट चटाई का व्यवस्था करते थे और आपको समय पर हम लोग कार्यक्रम दे करके सफल कराने का काम करते थे। लेकिन ये नहीं जो उस मंच पर पूछा जाता था कि हाँ बताइए कि आप लोग व्यवस्था दिए हैं, कहाँ से पाए हो, कहाँ से नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग अपना संघर्ष करके हर दल पार्टी के लोगों ने इस तरह के काम करके आगे बढ़ाया है। हम लोग का भी दायित्व बनता है कि उस काम को आगे तक बढ़ाया जाए। लेकिन जब हम लोग के आदरणीय नेताजी जब विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि देखिए नेताजी, हम चलते चलते अब थक चुके हैं। वो थके नहीं, हम लोग का हौसला नहीं थका है, लेकिन आर्थिक स्थिति से तंगी हो चुके हैं। इतना दिन तक गेहूं चावल बेच बेच करके तेल पानी लगा करके हम लोग चलने का काम किए हैं, लेकिन अब तो कम से हम लोग की बात आदरणीय नेताजी से लगाया जाए। हमने आदरणीय मंत्री जी को जा करके अपनी इस अर्जी को लगाए। नेताजी ने कहा कि परशुराम जी आप बिहार का संगठन का काम कराइए। कहने कि सर जी जनवरी के महीना में हमको बुलावा हुआ, मैंने लखनऊ गए, लखनऊ जा कर के आदरणीय नेताजी के बात बैठ कर के बातचीत करने लगे। नेताजी ने कहा कि हाँ बताएं परशुराम कहीं साहब बुलाए हैं। कहना कि बुलाए तो इसीलिए कि बिहार में कब चुनाव का बिगुल बजेगा और बिगुल बज जाएगा और चुनाव का घोषणा हो जाएगा तो आप लोग उस काम को जल्दी संगठन का काम करवाइए। हमने आदरणीय माननीय मंत्री जी से कहा कि साहब देखिए हम लोग संगठन का काम कराएंगे, लेकिन हमारा अर्जी है। कहना कि अर्जी बताया जाए। कहने कि साहब देखिए ये मार्च का महीना चलेगा, कुछ गर्मी वाला कटनी का काम, जैसे मोठान होता है गेहूँ, आपका जो कटनी का काम चलेगा, उस धूप लगने लगेगा। उधर जो बाकी ना शादी शुदी का दिन आ जाएगा, उधर बरसात का दिन आ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हमारा अर्जी है कि आपके माध्यम से कुछ होल टाइमर हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में होल टाइमरों को सब आपका ईंधन और साधन दे करके चलाया जाता है, संगठन का काम लिया जाता है, वही काम बिहार में कुछ लोगों को करके चलाया जाए, चला करके इस संगठन का काम को पूरा कराया जाए कि हम लोग विधानसभा के चुनाव से मुकाबला कर सकें। इसी बात को लेकर मैंने रखा। फिर हमने एक बात रखा कि माननीय नेताजी, जो हम लोग अक्टूबर के महीना में जो 4 उपचुनाव था, 4 उपचुनाव में हमने कहा कि नेताजी बिहार में गठबंधन होगा तब जब हम लोग कहीं समुंदर में जब आपका पत्थर जब कंकड़ उछालेंगे, जब तरंग उठेगा तब। कहना कि परशुराम जी जा कर के जब चुनाव की तैयारी करवाइए। हम लोग जा कर के कैसे कैसे प्रत्याशियों को चयनित करते हैं, कैसे कैसे अपने बातों में उन लोगों को अपनी ये दिखा करके अपने ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करके मैदान में खड़ा करते हैं। खड़ा करके मैंने आरा जिला से तरारी विधानसभा से नीलू कुमारी राजवंशी को, एक नारी बेचारी, एक पढ़ी लिखी, एक घर में घूंघट में रहने वाली को हम लोग समझा बुझा करके मैदान में खड़ा किए, जिसमें कि आरा जिला और वहाँ तरारी से लेकर के सहार तक, चरपोखरी से लेकर के पीरो तक, तमाम वहाँ और समांतिवादी से लेकर के बालू माफिया तक, धन बली से लेकर के
कुरफाती तक वो क्षेत्र है, उसमें उस महिला को, उस नारी के हम बधाई देना चाहेंगे नीलू कुमारी राजवंशी को कि हमारी बातों में आकर के वहाँ उनके ससुर जी कृष्णा रजवार जी और उनके पति अविनाश कुमार राजवंशी जी ने हमारी भी बातों को उन लोग मान करके उस नारी को, उस अपनी बहू और अपनी धर्मपत्नी को हमारे साथ मैदान में खड़ा कराने का काम किए। और उधर आपके रामगढ़ से घूरेलाल राजभर जी को जा कर के उधर भी खड़ा करने का काम किए कि जब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक उसमें से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। इस रिजल्ट को जब हम लोग पियरों में जब पर्चा दाखिला कराए, जब वहाँ मोहनिया रामगढ़ में पर्चा दाखिला कराए, तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार प्रदेश नहीं, पूरा एक देश में संदेश गया। टीवी चैनल से लेकर के पत्रकार लोग लगे पूछने क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कहने के एकदम बेशक पर्चा दाखिला कर दिए हैं। तब तक आदरणीय नेताजी को बुलाहट हुआ दिल्ली में वो गए और हम लोग जो इधर अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। नेताजी दिल्ली से हमसे परशुराम राजवंशी से बात किए कि परशुराम जी कहाँ हैं, कहने हम तो तरारी में करारी लड़ाई लड़ रहे हैं। कहना कि ऐसा है कि हम दिल्ली में हैं, कहने कि साहब आप दिल्ली में, हम तरारी में हैं। कहने ऐसा है कि आप टिकट को वापस करा लीजिए। हमको सन्नाटा मार दिया कि ऐसा क्यों, हम लोग लड़ने के लिए चले हैं, पर्चा वापस कराने के लिए थोड़े चले हैं साहब। कहना करे बात हमारा समझिए, कहने समझाइए। परशुराम जी उनको आयोग में सदस्य बनाया जाएगा। 5 से सदस्य को मांगे थे, 3 से मिला है। एक नीलू कुमारी राजवंशी जी को प्रथम तरारी से उनको लाल बत्ती दिया जाएगा, बॉडीगार्ड दिया जाएगा, पटना में रहने के लिए आपको आवास दिया जाएगा। तो ऐसा करिए कि 8-9 महीना चुनाव हैं, उसके बाद क्या तो उसी को हटा करके कम कि नहीं ये तो आपका सर्वोपरि है साहब। फिर उसी तरह हमने रामगढ़ में गए, लेकिन हम लोग प्रचार वापस करा लिए। जब कि वहाँ भी अधिकारियों को हमको भी कुछ 48 झेलना पड़ा। कहे कि कहा राजवंशी जी जिस पाँव से आए उसी पाँव से पीछे जा रहे हो। कहने कि नहीं, हम लोग का आदरणीय नेताजी का जो निर्णय सर्वोपरि है वो कहीं ना कहीं कुछ तोहफा हम लोग को मिला, इसलिए मैं वापस करा रहा हूँ। आज उसी बात को लेकर के आज 8-9 महीना बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक न उस नीलू कुमारी राजवंशी, न घूरेलाल राजभर, नहीं आपको एक और मृगेंद्र राजभर को आयोग में सदस्य बनाने के लिए घोषणा किए थे, अभी तक अधूरा है। इसी को लेकर के मैं परशुराम राजवंशी जी, ये बात मैंने गए लखनऊ में तो नेताजी से कहे कि साहब ये भी आयोग वाला सदस्य कब बनाएंगे। बस कमरा में 2 ही आदमी थे, कब बनाएंगे। तो कहा कि क्या आप मालिक है क्या। कहने की मालिक नहीं है। जब नक्सलाइटों के घर में गढ़ में जा कर के जब मैंने गोली खाने के लिए, मार खाने के लिए तैयार है, अपने जान गंवाने के लिए तैयार हैं, उस समय मालिक हैं। और जब एक बात आपसे बंद कमरे में पूछ लिए तो गुनहगार हो गए। यही 2 ईंधन और साधन और आयोग में सदस्य कब बनाएंगे, इसी सवाल को लेकर के हमने वहाँ से फिर भी, और एक और हैं कि कुछ नेता लोग गए थे लखनऊ में फरवरी के महीना में, नेताजी से कुछ झगड़ा कर दिए थे, पता नहीं कहाँ मांगे थे कहाँ नहीं। कौन नेता लोग? ये गए थे बक्सर जिला से, बहुत पुराने एक नेता हैं जो दादा के नाम से जाने जाते हैं, दीनानाथ राजभर जी, और बक्सर के जिला अध्यक्ष हैं अजय राजभर जी, और जिला के प्रमुख महासचिव मीडिया प्रभारी आपके विश्वामित्र राजभर जी। ये लोग चले गए, नेताजी बुलाए थे, गए। अब पता नहीं गए तो ठीक, लेकिन पहले ही शुरू कर दिया कि बिहारियों लोग आ रहे हैं, बिहारियों लोग को चाय पिलाओ, बिहारियों लोग को बैठाओ। ये उन लोग को भाषा, ये कौन बोला? ये माननीय मंत्री जी ने बोले। ये भाषा उन लोग को नगवार लगा, उसी में उन लोग का बातों बात में विवाद होने लगा। वो चला गया पूरा चरम सीमा पर। हम उस समय जनवरी के महीना में मैं पूर्णिया जिला में कार्यक्रम करा रहे थे, माननीय मंत्री जी के लेकर तैयारी करा रहे थे, जिसमें नीलू कुमारी राजवंशी जो तरारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे उनको ले गए, साथ में गई थी। बिमला राजभर जो प्रदेश के सदस्यता प्रभारी थे वो गए थे। हम लोग के कृष्णा रजवा जो दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य थे वो गए थे। आपके पिछड़ा मंच के प्रदेश सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राजभर जी गए थे। मदन राजभर जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है वो गए थे। तमाम उधर के टीम को लेकर के मैंने पूर्णिया जिला के लिए 10 जनवरी को अपना तैयारी कर रहे थे, जिसमें मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार के कार्यकर्ताओं ने, जैसे मृगेंद्र राजभर मंडल के अध्यक्ष हैं,
आपके डॉक्टर लालेश्वर प्रसाद मंडल जो आपके मंडल के उपाध्यक्ष हैं, जो आपके वहाँ के मधेपुरा के जिला अध्यक्ष, हम लोग का वो शंभू राजभर जो पूर्व मुखिया हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो साथ में रहे। आपके अररिया से मंडल के प्रमुख महासचिव उमेश मंडल जी थे, वो हमारे साथ में थे। आपके चले जाइए कटिहार, आपके कटिहार में गए मुन्ना मंडल राजभर जी थे, उधर कटिहार के, वो हम लोग के साथ में थे। और आपके पूर्णिया जिला के जोनबाग रामेश्वर राजवंशी थे, आपका सुभाष रजवार भी थे। तमाम हमारे साथ में काम करके हम लोग को उस कार्यक्रम को सफल बना रहे थे।